सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे पाठ 13। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13। पाठ 13 में हम पढ़ रहे थे ए की मात्रा। हमारा पाठ है बैलगाड़ी की सैर। तो बच्चों, हमने इसके कुछ अभ्यास कार्य कर लिए हैं और आज पहले हम अभ्यास कार्य को दोहराएंगे, उसके बाद आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, चित्र देखो, ए या ए की मात्रा लगाकर नाम पूरा करो। तो यहाँ पर पहले तो कुछ चित्र दिए गए हैं और उसमें उनके अधूरे नाम दिए गए हैं। उन सभी नामों को मात्रा लगाकर हमें पूरा करना है। तो चलिए करते हैं। पहला है चित्र देखकर या देखो, चित्र देखो, ए या ए या ए की मात्रा लगाकर नाम पूरा करो। नाम पूरा करो। तो बच्चों, पहला चित्र हमारा है शेर और उसके आगे लिखा है श और र। तो हम इसमें कौन सी मात्रा लगाएंगे कि शेर होगा? हम इस पे एक चोटी लगाएंगे, यानी ए की मात्रा। हम इस पे एक चोटी लगाकर इसको पूरा करेंगे। शेर, शेर, ये हो गया पहला। अब हम करेंगे दूसरा। दूसरे में बच्चों हमारे पास है बेल, बेल का चित्र है और लिखा है ब और ल। अब हम इसमें एक चोटी लगाकर इसे बनाएंगे बेल। जैसा कि मैंने इस पहले वाले वीडियो में भी बताया था, बेल का मतलब पेड़ होता है। वह पेड़ जो अपने खुद के सहारे नहीं खड़ा हो पाता, वो दूसरे पेड़ या दीवार पर चढ़कर या जमीन पर लेट करके आगे बढ़ता है, उसे हम बेल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है तीसरा शब्द। तीसरा शब्द है ब और ल, लेकिन चित्र बना है बैल का। तो बैल कैसे बनाएंगे? ब पे दो चोटी लगा करके हम बनाएंगे बैल। बैल, ब पे दो चोटी लगाकर हम बनाएंगे बैल। और उसके बाद हमारे पास है चार। चार में हमारे पास है थ और ला। यहाँ पे हमारे पास क्या है? थ और ला। और चित्र किसका बना हुआ है? थैला। तो हम इसको बनाएंगे थ और ला। ये हो गया थैला। उसके बाद पांचवे में हमारे पास है पैसा। पांचवे में हमारे पास क्या है बच्चों? पैसा और लिखा है प और सा। चित्र किसका बना है? पैसा। तो हम यहाँ पे दो चोटी लगा करके इसको बनाएंगे पैसा। और छठे में हमारे पास है त रा क और त रा क, चित्र बना है तैराक का। और तो हम इसको यहाँ पे दो चोटी लगाकर ए की मात्रा लगा करके बनाएंगे तैराक। तैराक। तो बच्चों, पहला शब्द है शेर, बेल। हमने शेर में एक की मात्रा लगाई, एक चोटी, शेर बन गया। ब और ल में एक चोटी लगाई, बेल बन गया। ब और ल में दो चोटी लगाई, बैल बन गया। थ और ल पे की मात्रा ला, थ पे दो चोटी लगाई, थैला बन गया। प दो चोटी लगाई, पैसा बन गया। त दो चोटी लगा करके तैराक। तो ये हो गया हमारा चित्र देखो, ए की मात्रा लगाकर नाम पूरे करो। तो ये हमारा था प्रश्न। इसके बाद हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पे है हमारे पास पाठ
बनाओ, शब्द बनाओ। शब्द बनाओ में हम यहाँ पे शब्द बनाएंगे और यहाँ पे है हमारे पास कुछ शब्द है, फिर है मैं है, फिर है फै है, फिर है छः। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक शब्द है जिसको से जोड़ करके हम सारे शब्द बनाएंगे। यहाँ पे है ला, ल पे आ की मात्रा ला। तो ये हो गया पहला शब्द जो हमारा बनेगा वो है थैला। थैला, है और ला, थैला। फिर बनेगा मैला। फिर हमारे पास क्या है मैला, मैला, मैला। फिर है हमारे पास फैला, फैला, फैला। फिर है छैला, छैला। फिर है छ और ला, छैला। तो बच्चों यह बन गए हमारे 4 नए शब्द। हमने सबसे पहले जोड़ा थैला, थैला, मैला, मैला, फैला, फैला, छैला, छैला। ये बन गए हमारे शब्द। प्रश्न था शब्द बनाओ, तो हमने इन सारे शब्दों के साथ ला जोड़ करके 4 अलग अलग शब्द बनाए, थैला, मैला, फैला और छैला। तो यह था हमारा इसका पहला भाग। दूसरे भाग में हमारे पास कुछ और शब्द हैं, जैसे कि नै, न पे ऐ की मात्रा नै, फिर है मैं, फिर है गै, फिर है भै। अब उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे या से। यहाँ पे हमारे पास है या, हम या से जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। तो सबसे पहले बना नै या। तो हमारे पास पहला शब्द जो बना है नै या, नया। फिर बना मैं या, नया। फिर बना गै या, गया। फिर बना है या, है या। तो ये थे हमारे शब्द नै या, नया, मैं या, गै या, गया, मैं है या, ये बने शब्द। तो बच्चों इस तरह से हम इन अक्षरों को जोड़कर नए नए शब्द बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न में हमारे पास एक बाईं ओर लिखे शब्दों में से ए और ए की मात्रा वाले शब्दों को चुनकर अलग अलग कॉलम में लिखो। यहाँ पे हमें इन शब्दों को चुन करके अलग अलग कॉलम में लिखना है। यहाँ पे ए है, दिए गए सारे अक्षरों को अलग अलग कॉलम में लिखना है। ए, ये है ए में हमारे पास है 2 चोटी और ए में हमारे पास है 1 चोटी। ठीक, अब हम देखो एक की मात्रा वाले शब्दों को हम ए के नीचे लिखेंगे, ए की मात्रा वाले शब्दों को हम ए के नीचे लिखेंगे। चलिए, तो हमारे पास है सैर। सैर कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे सैर। फिर है हमारे पास
तैर, तैर। फिर हमारे पास बैर, बैर। फिर है चैन, चैन। फिर है पैदा, पैदा, पैदा। फिर है तैयार, तैयार। फिर है हमारे पास पेड़ा, पेड़ा। यहाँ पे है एक छोटी वाली मात्रा, मेला, मेला। फिर है जेब, जेब। फिर है बेर, बेर। फिर है बेसन, बेसन। फिर है भेड़, भेड़। फिर है मैदा, मैदा हम कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे मैदा। फिर है फैल, फैल। फिर है बैठक, बैठक। फिर है हमारे पास यहाँ पे फेरी, फेरी। फिर है बेरा, हो गया तेरा, तेरा। चेहरा, चेहरा, चेहरा। फिर हो गया, सारे हो गए। तो बच्चों यह थे शब्द जो एक साथ मिला करके लिखे हुए थे, जिसको हमने अलग अलग किया है। अब इसको हम पढ़ेंगे। एक ही मात्रा वाले शब्द तेरा, मेला, जेब, बेर, बेसन, भेड़, फेरी, तेरा, चेहरा। ये है एक ही मात्रा वाले शब्द, सब पे एक एक चोटी लगी है। और यहाँ पे हमने ए की मात्रा वाले शब्द लिखे हैं, सैर, तैर, बैर, चैन, पैदा, तैयार, मैदा, फैल, बैठ। तो ये हो गए दो छोटी वाली ए की मात्रा के शब्द। तो बच्चों इस तरह से आप ए और ए की मात्रा लिख करके समझेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसके बाद हम एक कविता पढ़ेंगे जो इस पाठ से संबंधित है, जिसमें हम सारी मात्राएं पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों यह कविता हमारे सिर्फ मनोरंजन के लिए है और इसका कोई अभ्यास नहीं है। ये इसी पाठ से संबंधित है। इसमें हमें ए की मात्रा पढ़नी है। तो ए की मात्रा वाली कविता, ए की मात्रा वाली कविता। कविता, चलो कविता, कविता गाओ, कविता गाओ। बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक कविता है जिसे हम गाएंगे। तो हम इसको लिख करके गाएंगे, क्योंकि हम इसमें ए की मात्रा है। हम ए की मात्रा को समझेंगे और फिर गाएंगे। मैं, माँ पे दो चोटी यानी ए की मात्रा, मैं या री, र पे बड़ी की मात्रा री, मैया। मैया मतलब जानते हो क्या होता है? मैया मतलब माँ, माँ को हम क्या कहते हैं? मैया। उसके बाद है भागी, भागी, मेरी, मेरी गया। जो कवि है जिसने कविता लिखा है वो अपनी मैया को बता रहा है कि भागी मेरी गैया, गैया मतलब गाय, मेरी गैया भाग गई, गैया के पीछे, के पीछे, गैया के पीछे
दौड़ा दौड़ा मेरा मेरा भैया, दौड़ा मेरा भैया। इसके बाद यहाँ पे है दया दया री दया री दया दया री दया। लास्ट में है लुढ़क लुढ़क गया भैया, लुढ़क गया भैया। तो बच्चों यह एक छोटी सी कविता है जो हमें क्यों यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं एक गाय का चित्र है और वह गाय भागी जा रही है, उसके गले में घंटी है, मतलब वो पालतू गाय है। किसकी पालतू गाय है? जो कवि यह कविता लिख रहा है उसकी पालतू गाय है। अब उसके पीछे एक बच्चा दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते गिर गया, क्योंकि बच्चों गाय कितना भी तो बच्चे से तेज दौड़ेगी, और उसके बाद उसके पीछे भागते भागते यह बच्चा गिर गया है। तो यहाँ पे देखिए मैया, मैया में हमें यहाँ पे मैया री मैया, मैया का मतलब माँ होता है। वह जो कवि है अपनी माँ से कह रहा है मैया री मैया भागी मेरी गैया, गैया का मतलब गाय, गैया के पीछे दौड़ा मेरा भैया, दैया री दैया लुढ़क गया भैया। मतलब जो कवि है अपनी माँ को बता रहा है कि मैया री मैया, मतलब मैया ओ मैया भागी मेरी गैया, मेरी गैया भाग गई। गैया के पीछे, गैया के पीछे, गाय के पीछे कौन भागा? मेरा भैया। और दैया रे दैया क्या हुआ? गिर गया भैया। तो लुढ़क गया मतलब गिर गया भैया। तो यहाँ पे ऐसा कोई खास मतलब नहीं है कविता का। यह कविता सिर्फ इसलिए दी गई है कि थोड़ा आपका मनोरंजन हो और आप किस तरह से आप इसमें सुर मिला करके आप इसको गाएंगे। और इसमें सिर्फ लय के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है और ज़्यादातर इसमें ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मैया, मैया में ए की मात्रा है, यहाँ पे भी मैया में ए की मात्रा है, गैया में ए की मात्रा है, यहाँ पे गैया में ए की मात्रा है, फिर दौड़ा में ए की मात्रा है, भैया में ए की मात्रा है, दैया में ए की मात्रा है और भैया में ए की मात्रा है। तो यह कविता आपको ए की मात्रा का अभ्यास कराने के लिए यहाँ पे दिया गया। चलिए आप मेरे साथ इस कविता को पढ़ेंगे। मैया री मैया भागी मेरी गैया, गैया के पीछे दौड़ा मेरा भैया, भैया दैया रे दैया लुढ़क गया भैया। बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों, आप इसको याद करेंगे और अपने कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और दिए गए चित्र को भी बनाएंगे। तो बच्चों यह था हमारा पाठ। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे कि पाठ में चूहे का नाम क्या था? बच्चों जो पाठ हमने पढ़ा है बैलगाड़ी की सैर, उसमें चूहा ए का नाम क्या था? चूहे का नाम मैकू था। और मुर्गी का नाम क्या था? मुर्गी का नाम मैगी था। दोनों में से शैतान कौन था? मैगी या मैकू? मैकू चूहा बड़ा शैतान था। अब दोनों किस रंग का चश्मा पहन कर सैर करने निकले? मैकू और मैगी दोनों काले रंग का ऐनक पहनकर सैर पर निकले। सामने से उनको क्या आता दिखाई दिया? सामने से उनको बैलगाड़ी आता दिखाई दिया। मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर बैठकर कहाँ जा रहे थे? मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर बैठकर सैर करने जा रहे थे। बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी।
अगला प्रश्न है बच्चों, तालाब के पास उन्हें कौन मिला? तालाब के पास उन्हें कौन मिला? तालाब के पास उन्हें बतख मिला। बतख भी आकर बैलगाड़ी में बैठ गई। अचानक क्या हुआ? अचानक जोर का झटका लगा। कौन धड़ाम से जा गिरा? मैकू धड़ाम से नीचे गिरा और उसकी ऐनक कहाँ गई? उसकी ऐनक दूर जा गई। और उसके बाद बाकी के लोगों का क्या हुआ? बाकी के जानवरों का क्या हुआ? वो भी जाकर इधर उधर लुढ़क गए। मैगी कहाँ जाके गिरी? मैगी मैदे के थैले में जा गिरी। तो ये थे प्रश्न। तो बच्चों चलिए वाक्य बनाते हैं। प्रश्न उत्तर। बच्चों प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कौन साथ साथ जा रहे थे? प्रश्न एक, कौन साथ साथ जा रहे थे? कौन साथ साथ जा रहे थे? बच्चों बैलगाड़ी की सैर में कौन साथ साथ जा रहे थे? उत्तर लिखेंगे मैगी, मैकू और मैकू चूहा और मैगी, मैगी मुर्गी, मुर्गी मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। कौन साथ साथ जा रहे थे? मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। तो बच्चों पाठ, बैलगाड़ी की सैर में कौन साथ साथ जा रहे थे? मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। बैलगाड़ी की सैर में कौन साथ साथ जा रहे थे? मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे ना। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रश्न दो। प्रश्न दो। प्रश्न दो में हमारे पास है, मैकू कैसा था? मैकू कैसा था बच्चों? मैकू कैसा था? मैकू कैसा था? मैकू बहुत शैतान था। मैकू बहुत शैतान था। उत्तर है उत्तर दो, मैकू बहुत शैतान था। और प्रश्न तीन। प्रश्न तीन में हमारे पास है, मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? तो बच्चों मैकू और मैगी, मैकू और मैगी सैर पर जा रहे
रहे थे, सैर पर जा रहे थे। मैकू और मैगी सैर पर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? सैर पर जा रहे थे। मैकू और मैगी सैर पर जा रहे थे। अब है प्रश्न 5, बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? प्रश्न 5, बैल गाड़ी, बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? उत्तर 5, बैलगाड़ी बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। गुजरी यानी वहां से होते हुए निकलना, गुजरी। प्रश्न 6, बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। मैगी किस पर गिरी? मैगी किस पर गिरी? मैगी किस पर गिरी? मैगी। उत्तर 6, मैगी मैदे के थैले पर गिरी। मैगी मैदे के थैले पर गिरी। मैगी मैदे के थैले पर गिरी। तो बच्चों, यह था प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कौन साथ साथ जा रहे थे? मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। मैकू कैसा था? मैकू बड़ा शैतान था। मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? मैकू और मैगी पैदल सैर पर जा रहे थे। सामने से क्या जा रही थी? सामने से एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। मैगी किस पर गिरी? मैगी मैदे के थैले पर जा गई। तो बच्चों, चलिए कुछ वाक्य बनाते हैं। वाक्य में हमारे पास है कुछ शब्द। शैतान। तो बच्चों, अगर हमें शैतान का वाक्य बनाना है तो हम बनाएंगे अपने ही कक्षा के किसी के नाम को लेकर के बनाएंगे। जैसे कि हमने अपनी कक्षा के किसी बच्चे का नाम लिया सौम्य। सौम्य शैतान लड़का है। सौम्य शैतान लड़का है। उसके बाद पैदल। मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। चलिए हम वाक्य बनाते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनके हम वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है वाक्य बनाओ। पहला शब्द है शैतान। शैतान। सौम्य शैतान
दूसरा है पैदल, पैदल, पैदल का बच्चों मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, मैं स्कूल पैदल जाता हूँ। तो यह है पैदल। अब है तीसरा थैला, थैला, पापा थैला लेकर बाजार जाते हैं। तो बच्चों यह था वाक्य बनाओ। सौम्य शैतान लड़का है, मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, पापा थैला लेकर बाजार जाते हैं। तो बच्चों यह थे कुछ वाक्य जिनको हमने अपने शब्दों में बनाया। बच्चों अगले पार्ट में हम कुछ और शब्द लेकर वाक्य बनाएंगे। आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।